हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक कार जो है वो आधा किलोमीटर लंबे पुल पर विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। टायरों तथा सड़क के बीच घर्षण गुणांक जो है बच्चों वो 1 है। तो दिखाइए कि कार जो है वो पुल को 10 सेकंड से कम समय में पार नहीं कर सकती। बच्चों ये हमें दिखाना है। तो बच्चों ये यहाँ पर हमारा घर्षण गुणांक है इस प्रकार से, और बच्चों ये हमारा विरामावस्था है। तो बच्चों यहाँ पर चलिए इस प्रश्न की मूल अवधारणा को सबसे पहले देख लेते हैं। बच्चों जो घर्षण बल होता है वो दो सतहों के बीच में सापेक्षिक गति के विपरीत दिशा में बच्चों लगता है, जिससे कि वो सापेक्षिक गति का विरोध कर सके। तो बच्चों अगर ये हमारी एक सतह है और बच्चों ये जो है ये सतह जो है इस वस्तु पर जो अभिलंब यानी प्रतिक्रिया बल लगाता है वो L है बच्चों। तो यहाँ पर अगर ये वस्तु इस दिशा में गति कर रही है बच्चों, तो ये सतह इस पर इस दिशा में एक घर्षण बल लगाएगा। और घर्षण बल का अधिकतम मान बच्चों कितना हो सकता है? तो बच्चों ये अधिकतम मान बच्चों घर्षण बल का होता है दोनों सतहों के बीच घर्षण गुणांक गुणे बच्चों n, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। उससे पहले बच्चों ये देख लेते हैं कि जब कोई भी वस्तु जो है जब एक समान त्वरण के अंतर्गत गति करता है तो उसमें हम गति के समीकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे में बच्चों गति का द्वितीय समीकरण भी देख लेते हैं। क्या होता है बच्चों? गति का द्वितीय समीकरण होता है कि s बराबर ut धन 1/2 at का वर्ग, जहां पे बच्चों s विस्थापन है, u प्रारंभिक वेग है और a त्वरण है और t हमारा समय है। तो चलिए बच्चों आप जो है अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक कार आधा किलोमीटर लंबे पुल पर विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। यानी बच्चों वो जो है आधा किलोमीटर का पुल तय करता है बच्चों, तो उसका विस्थापन कितना हो जाएगा? आधा किलोमीटर यानी कि 500 मीटर। और बच्चों वो विरामावस्था से चलता है, इसलिए प्रारंभिक वेग उसका 0 मीटर/सेकंड है। और बच्चों टायरों तथा सड़क के बीच घर्षण गुणांक 1 है, यानी कि बच्चों म्यू का मान जो है वो 1 है। आगे बच्चों कहा जा रहा है कि दिखाइए कि कार जो है पुल को 10 सेकंड से कम समय में पार नहीं कर सकती। तो बच्चों कार जब इस प्रकार से सड़क पर चलेगी बच्चों, पुल पर इस प्रकार से, तो बच्चों ये अगर पहिया अगर हम यहाँ पर देख ले बच्चों, पहिया कार का, और ये बच्चों हमारा सड़क है, तो पहिया इस प्रकार से घूमेगी। तो पहिए का वो भाग जो बच्चों सड़क के संपर्क में है वो सड़क के सापेक्ष इस दिशा में चलने का प्रयास करेगी। तो सड़क के द्वारा बच्चों पहिए पर इस दिशा में एक घर्षण बल लगेगा बच्चों। इसी घर्षण बल के कारण जो है कार को त्वरण मिलेगा और कार आगे की ओर जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर अगर कार को न्यूनतम समय में ये पुल पार करना है तो कार का अधिकतम त्वरण होना चाहिए। तो कार का अधिकतम संभव त्वरण कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा इस पर लगने वाला अधिकतम बल, जो कि बच्चों घर्षण बल लग रहा है, तो घर्षण बल का अधिकतम मान और भागे बच्चों कार का द्रव्यमान m। तो बच्चों ये कार जो है इसका गुरुत्वाकर्षण बल इस प्रकार से mg लग रहा होगा बच्चों, जहां m द्रव्यमान है। और बच्चों इसका जो है प्रतिक्रिया बल n ऊपर की ओर लग रहा होगा पुल के द्वारा। n का मान बच्चों ये mg के बराबर होगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में ये दोनों संतुलित होंगे। तो ऐसे में बच्चों ये जो अधिकतम मान होता है ये होता है म्यू गुणे n, यानी कि म्यू mg भागे m। बच्चों ये m से m कट जाएगा और त्वरण का अधिकतम मान हमें प्राप्त हो जाएगा म्यू गुणे g, जहाँ बच्चों g गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका मान जो है बच्चों 10 मीटर/सेकंड का वर्ग होता है। तो यहाँ से बच्चों म्यू का मान 1 है, जी का मान 10। तो इस प्रकार से बच्चों कार का अधिकतम संभव त्वरण 10 मीटर/सेकंड का वर्ग हमें प्राप्त हो गया बच्चों। तो यहाँ से पुल को पार करने में लगा न्यूनतम समय अगर टी मान ले, माना पुल को पार करने में लगा न्यूनतम समय टी है, तो गति के द्वितीय समीकरण से बच्चों जब बच्चों त्वरण अधिकतम होगा तो अधिकतम वेग से आगे भागेगा कार, और जो है वो न्यूनतम समय में पुल को पार करेगा। तो गति के द्वितीय समीकरण से बच्चों देख लेते हैं। तो ये बच्चों होता है s बराबर ut धन 1/2 at का वर्ग। तो बच्चों विस्थापन कितना है बच्चों? पुल की लंबाई 500 मीटर है, तो विस्थापन 500 मीटर हो जाएगा। प्रारंभिक चाल 0 है, क्योंकि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। a का मान बच्चों 10 है और t बच्चों हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 2×5=10 और ये 5 से 5 कट जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 100। तो बच्चों t का वर्ग बराबर 100 प्राप्त हो जाएगा। और न्यूनतम समय t बराबर इस प्रकार से वर्गमूल ले लेंगे तो 10 सेकंड प्राप्त हो जाएगा।
तो यहाँ से बच्चों ये हमारा सिद्ध हो गया कि न्यूनतम समय जो पुल को पार करने में लगेगा वो 10 सेकंड लगेगा, जो कि बच्चों हमें सिद्ध करना था कि 10 सेकंड से कम समय में पार नहीं कर सकती। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।